स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमी एट स्टडी IQ। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की किताब से, जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है, विच इज़ दी स्टडी IQ पब्लिकेशन की जो हमारी इकोनॉमी की किताब है। रोज़ एवरी सिंगल डे हम चैप्टर बाय चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज कंटिन्यूइंग विद दैट सीरीज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से हम पिकअप करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। द एंटायर एजेंडा टू एक्सप्लेन यू द इन्फ्लेशन इज कि आए दिन कोई ना कोई हेडलाइन होती ही होती है विच टॉक्स अबाउट कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, या यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दैट इज़ वाई आई थॉट कि इन्फ्लेशन समझा देना चाहिए। उसी तरीके से आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जहाँ हम बात करेंगे, कवर करेंगे शेप्स ऑफ रिकवरी। किसकी शेप की बात कर रहे हैं, किसकी रिकवरी की बात कर रहे हैं हम? देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की इकोनॉमी की रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना होगा, अक्सर आपने घर में सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। सेम में वही चीज़ एप्लीकेबल इकोनॉमी में भी होती है कि चाहे वो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था क्यों ना हो, भले ही वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उतार और चढ़ाव दोनों ही एक इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। तो उसके लिए बिफोर वी गेट इनटू दी शेप्स ऑफ रिकवरी की क्या क्या डिफरेंट शेप्स ऑफ रिकवरी होती है, उसके पहले आपको अपना फाउंडेशन, जो मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी चीज़ को समझने से पहले कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी ना, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपको मैं कुछ भी पढ़ा लूँ, आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाओगे, आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो शेप्स ऑफ रिकवरी बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये उतार और चढ़ाव इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या होता है। उसके लिए हमें ये देखना होगा ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, अगर आप देख रहे होगे तो इसमें ये जिगजैग ऊपर नीचे लाइन है। तो ये क्या दिखा रहा है कि इकोनॉमी इस टाइम बढ़ रही है, और इकोनॉमी जब अपने चरम सीमा पे होती है, जब सबसे पहले जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो उस फेज को बोलते हैं दैट इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग। इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और जब अपने चरम पे पहुंच जाती है, एकदम टॉप पे, दैट इज वेयर वो फेज को बोला जाता है इकोनॉमी इज एट इट्स पीक। तो जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है चीज़ों पे, लोग ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो उस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, मतलब जिसको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बेरोजगारी जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये सब होता है जब इकोनॉमी, कोई सी भी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही होती है। उसके बाद आता है फेज़ उतराव का। अभी तो चढ़ रही थी, अब आया फेज़ उतराव का, मतलब जब इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो पीक पे पहुंची, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का ग्रोथ है वो गिरने लग जाता है। तो जब वो बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसको बोला जाता है ट्रो, और इस पूरे फेज को बोला जाता है कि इकोनॉमी अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से मतलब उस टाइम ऐसा क्या होता है भाई, सबसे पहले तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि हमें पैसा संभाल के रखना चाहिए, पैसा मार्केट में खर्च नहीं करेंगे, संभाल के रखेंगे, पता नहीं कल को कौन सी मुसीबत आ जाए। एक भय सा, एक फियर सा क्रिएट हो जाता है लोगों के दिमाग में। दूसरी चीज़, अगर डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो फैक्ट्रीज नए प्रोडक्ट्स बना के क्या करें, तो फैक्ट्रीज भी ठप पड़ी रहती हैं। अब फैक्ट्रीज अगर ठप पड़ी हैं तो वहाँ पे लेबर क्या करेगी काम करके, या वो लेबर को क्यों एम्प्लॉय करेंगे? मतलब क्या हो रहा है, लेबर को ले ऑफ कर दिया जाता है, लेबर्स को, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको धीरे धीरे करके रवाना कर दिया जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है,
सोच के देखिए, जब एक्सपैंड कर रही थी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, मतलब बेरोजगारी। अब क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है, नौकरियां जो हैं वो कम हो रही है। तो जब अपने सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होता है इकॉनमी का फेज, उसको बोला जाता है ट्रो। उसके बाद फिर से चढ़ाई आती है, क्योंकि मैंने बोला उतराव और चढ़ाव ये तो ज़िंदगी का और किसी भी आर्थिक व्यवस्था का, इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। तो अब आपको ध्यान देना है कि जब इकॉनमी वापस ग्रो कर रही होती है, इकॉनमी आप देख रहे होगे ना यहाँ पे, चलो पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए। तो अब इकॉनमी क्या कर रही है, फिर से ग्रो कर रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। तो जब इकॉनमी वापस उतराव के बाद जब ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पे होती है तो उस टाइम वो क्या शेप लेती है, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास। कि इकॉनमी ग्रो कर रही है तो वो क्या शेप या क्या फॉर्मेशन करती है, दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर दी शेप्स ऑफ रिकवरी। सो इकोनॉमिक रिकवरी, अगर फटाफट से एक बार डेफिनेशन देख लें, इज द बिजनेस साइकिल स्टेज फॉलोइंग अ रिसेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड पीरियड ऑफ इम्प्रूविंग बिजनेस एक्टिविटी। वही उतराव के बाद जो चढ़ाई वाला फेज आता है उसके बारे में दैट इज व्हाट शेप्स ऑफ रिकवरी बताता है। सबसे पहले जिस शेप के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ये देखिए दैट इज जेड शेप रिकवरी। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, इकोनॉमी एकदम सीधी चल रही थी, कोई ना कोई मुसीबत। अब क्या होता है कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता है। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो फॉल करती है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, कुछ जो मेजर रीजंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई एक्सटर्नल इवेंट हो गया, एक्सटर्नल इवेंट लाइक कोई वॉर, आपकी कंट्री के साथ कोई लड़ रहा है या आपकी कंट्री ने किसी पर अटैक कर दिया है, तो एक्सटर्नल इवेंट। कोई नेचुरल डिजास्टर, हम क्या बात कर रहे हैं कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है उसके एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, तो बस उन्हीं रीजंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर, कोई आपदा आ गई, एक्ट ऑफ गॉड। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज देयर इज सम पैंडेमिक, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, क्या आया था, कोविड-19। एक बार नहीं, 4 बार आया। उससे क्या हो रहा है, जिस तरीके से इकोनॉमी फंक्शन करती थी वो वे डिसरप्ट हो जाता है और इकोनॉमी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सही अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी यहाँ पे, और एकदम से कोई मुसीबत आई, ठीक है ना, और इकोनॉमी अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। जब ये वापस ग्रो कर रही है तो ये क्या शेप ले रही है कि अचानक अगर ऐसा हो कि जब इकोनॉमी में डिप आया था, इकोनॉमी में रिसेशन आया था, ये उसके बाद इतनी ग्रो कर जाए कि अपने प्रीवियस ग्रोथ लेवल को भी जब सरपास कर जाती है, दैट इज वेयर जेड शेप फॉर्म होती है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्लियर द ग्रोथ रेट मान लेते हैं 6% था, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आया तो यहाँ पे ग्रोथ रेट था 4%, लेकिन अब जब इकोनॉमी ने अपनी स्पीड पकड़ी तो वो इतनी पकड़ी कि अपने प्रीवियस लेवल को भी वो सरपास कर गई। मान लीजिए ये हो गया 8% ग्रोथ रेट ले लिया, तो क्या, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से वो धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल स्पीड, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी 6% पर एनम, उस पर जब वापस आ जाती है तो जो शेप फॉर्म होती है क्या होती है, जेड शेप। तो आप देख रहे होगे एक ये जेड पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो जेड पैटर्न में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट सरपासेस इट्स प्रीवियस रेट ऑफ ग्रोथ, जो प्रीवियस रेट था यहाँ पे उसको भी जब सरपास कर जाते हैं तब जेड शेप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो, नेक्स्ट शेप ऑफ रिकवरी इज वी शेप ऑफ रिकवरी। तो वी शेप ऑफ रिकवरी में क्या होता है, आइए देखिए, ये पहले ये बिफोर एनी डिजास्टर दैट टच द कंट्री, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो मान लेते हैं किसी कंट्री में है डिजास्टर, उससे पहले ये नॉर्मल रेट या नॉर्मल साइकिल चल रही थी इकोनॉमी की, अचानक से मुसीबत आई और जो है कौन से फेज में चली गई, रिसेशन फेज में चली गई इकोनॉमी, और अब रही वहाँ पे और एकदम से कहाँ, रिकवर कर गई और अपने यूजुअल पाथ पे चलने लग गई। दैट इज व्हाट इज वी शेप रिकवरी। जेड शेप में क्या हो रहा था कि नीचे जा रही थी और उसके बाद अचानक से
इतनी ऊपर जा रही थी कि अपने प्रीवियस ग्रोथ रेट को भी सरपास कर रही थी। लेकिन वी शेप रिकवरी में क्या हो रहा है, वी शेप रिकवरी में जब वो रिकवर कर रही है, इट इज गेटिंग बैक टू इट्स नॉर्मल रेट एज इट वाज बिफोर द कमिंग ऑफ पैंडेमिक और कमिंग ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट हैज लेड टू दिस सिचुएशन। तो वी शेप रिकवरी इज इन दिस इकोनॉमी क्विकली रिकूप्स, फिर से वो अपने आप को रेक्टिफाई कर लेती है एंड गेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर द रिसेशन। द रिकवरी शोज दैट द डाउनफॉल वॉज टेम्परेरी, टेम्परेरी फेज था, क्योंकि आप देख रहे होगे ना यहाँ पे ये कुछ ही टाइम के लिए आई थी। इसको ऐसे दिखाती हूँ, चलो, यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए थी और फिर अचानक फिर ग्रो करने लग गई। सो द रिकवरी शोज दैट द डाउनफॉल वॉज टेम्परेरी एंड डिड नॉट डू एनी परमानेंट डैमेज टू द इकोनॉमी। और इसी पे वी शेप रिकवरी पे ही 2021 का जो मेंस है, GS3 के पेपर में क्वेश्चन आया था, वहाँ पे पूछा गया था कि आज जो इंडियन इकोनॉमी जो रिकवर कर रही है वो कौन सी शेप में रिकवर कर रही है, क्या वो वी शेप रिकवरी है, आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपको उसमें एक्सप्लेन करना था। नाउ व्हाई डू यू थिंक कि वहाँ पे वी शेप रिकवरी पे क्वेश्चन था? सो उसका आंसर इज कि अगर आपने 2020 का इकोनॉमिक सर्वे देखा हो तो उसके कवर पेज पे वी शेप रिकवरी का ग्राफ था, ठीक है ना। और इकोनॉमिक सर्वे 2020 में कहा भी गया था कि इंडियन इकोनॉमी की जो रिकवरी है इट इज टेकिंग द शेप ऑफ वी शेप रिकवरी। तो आप कहोगे कि फिर उसके बाद मैम 2021 का ग्राफ आया, उसके बाद 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आया, तो क्या उसमें भी कोई शेप ऑफ रिकवरी के बारे में बात करी गई थी कि भाई इंडिया रिकवर कर रही है तो ये पर्टिकुलर शेप ले रही है? सो जो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे था, डेफिनेटली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों कि कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके ऊपर उसका आंसर पता होना चाहिए। तो जो 2021 मतलब इस साल का इकोनॉमिक सर्वे था, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए आता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या बात करता है? इकोनॉमिक सर्वे इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। किस तरीके से इकोनॉमी ने लास्ट ईयर में परफॉर्म किया, तो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, तो वो प्रीवियस ईयर के लिए आता। तो इस साल 2022 जो हमारा ईयर चल रहा है उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ दैट वाज फॉर ईयर 2021। तो क्या उसमें किसी पर्टिकुलर शेप की बात करी गई है? जैसे 2022 वाले इकोनॉमिक सर्वे में तो बात करी गई थी वी शेप रिकवरी की, 2021 में भी बात करी गई है? नहीं, 2021 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वहाँ पे जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दे एब्सटेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग कि इंडिया किस शेप ऑफ रिकवरी को फॉलो कर रही है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, इनफैक्ट देयर वर टॉक्स एंड डिबेट्स अराउंड द वर्ल्ड कि इंडिया जो है के शेप रिकवरी जो फॉर्मेशन हो रहा है के शेप रिकवरी का हो रहा है। हम बात करेंगे उसके बारे में भी, बट अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इस बार जो 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें किसी भी शेप का जिक्र या रेफरेंस नहीं दिया गया है, जबकि 2020 वाले इकोनॉमिक सर्वे में इट टॉक्ड अबाउट वी शेप ऑफ रिकवरी। तो हमने वी शेप ऑफ रिकवरी देख ली, 2021 में क्वेश्चन भी आया था GS3 के पेपर में। तो आपको हर शेप ऑफ रिकवरी को थॉरोली प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट अगर आप किताब देखेंगे, हमारी जो स्टडी IQ वाली किताब है उसमें एक केस स्टडी भी दी गई है कि डू यू अग्री, केस स्टडी में पूछा गया है डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप रिकवरी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दिस द सेम क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021। चलिए ठीक है, तो डेफिनेटली इस केस स्टडी को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी शेप्स ऑफ रिकवरी की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप ऑफ रिकवरी विच इज यू शेप रिकवरी। तो यू शेप रिकवरी में क्या होता है? सेम वही, इकोनॉमी चल रही थी अपने रास्ते पे, अचानक से गड्ढा आया और वो नीचे गिरी। लेकिन इस शेप में, इस वाले सीन में क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी है उसने बहुत टाइम लगा दिया रिकवर करने में। वी में क्या हो रहा था? नीचे आया, मतलब उतराव आया और अचानक से इकोनॉमी फिर से अपनी ट्रैजेक्टरी पकड़ गई ग्रोथ की। जेड में भी यही हो रहा था, देखो नीचे पहुंचे और उसके बाद कुछ टाइम यहाँ रहे, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए रहे और फटाफट से पेस पकड़ ली और एकदम आगे चले गए। लेकिन यू शेप में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है और बहुत टाइम लगा रही है इकोनॉमी अपने पाथ पे वापस आने में। सो जो ये रिसेशन का पीरियड है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है, जो ये ट्रो जो मैंने कहा था, ये जो ट्रो वाला पीरियड है ये काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी सस्टेन्ड होता है। मतलब ऐसी शेप, जब
ऐसी सिचुएशन से इकोनॉमी निकल रही होती है जहाँ पे जो शेप ऑफ रिकवरी यू शेप होती है, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी टाइम तक रहता है, जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी टाइम तक डिक्लाइन ही रहता है, बिकॉज इकोनॉमी इज़ टेकिंग इट्स ओन टाइम टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल पाथ। ठीक है, चलो ये हो गई यू शेप रिकवरी। अब चलते हैं डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो डब्ल्यू शेप रिकवरी तो एक ऐसा सा सिचुएशन है कि हमें लग रहा है हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी पेस पकड़ जाएंगे और अचानक से फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर से यू कैन सी अ डिप। तो फिर से चालू करते हैं यहाँ से। इकोनॉमी अपने पाथ पे चल रही थी, धीरे 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 बढ़ती जा रही थी, कोई दिक्कत आई और एकदम से आ गया डाउनफॉल, एकदम से आ गया रिसेशन। फिर इकोनॉमी ने अपनी पेस पकड़ ही रही थी कि फिर से सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक आ गई और यहाँ पे क्या हुआ, फिर से डाउनफॉल, फिर से रिसेशन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी हुआ। एंड उसके बाद इकोनॉमी हैज़ अगेन टेकन इट्स पाथ विच इज़ बैक टू नॉर्मल और अपनी गाड़ी लेके चल पड़ी। सो जब ऐसा शेप लेता है इकोनॉमिक रिकवरी, दैट इज़ व्हाट इज़ डब्ल्यू शेप। तो एज यू कुड सी कि यहाँ पे क्या शेप फॉर्म हो रही है, W शेप फॉर्म हो रही है। सो दैट इज व्हाट इज W शेप ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट इज L शेप ऑफ रिकवरी। तो L शेप ऑफ रिकवरी में एक ऐसी सिचुएशन है कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आया, रिसेशन चल रहा है और वो चले ही जा रहा है, वापस इकोनॉमी अपने नॉर्मल पाथ या नॉर्मल ट्रैजेक्टरी पे आ ही नहीं पा रही है फॉर व्हाटसोएवर रीजन। अभी हमें उसे रीजंस में नहीं जाना, बट अभी हमें क्या समझना है कि क्या क्या सिचुएशंस होती है जब इकोनॉमी वापस अपने पाथ पे आ रही होती है। तो एल शेप एक ऐसी शेप है विच शोज दैट जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, इट डज नॉट गेट बैक टू इट्स नॉर्मल फेज। जो ये था ना उसका नॉर्मल पाथ, वो कभी अपने नॉर्मल पाथ पे आ ही नहीं पाती। वेयर एज यू कुड सी इन डब्ल्यू शेप, वेयर एज यू कुड सी इन यू शेप एंड वी शेप, इकोनॉमी में उतराव आया लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो अपनी नॉर्मल पेस पे वापस आ गई। वेयर एज इन केस ऑफ एल शेप वो अपने नॉर्मल पाथ पे, ट्रैजेक्टरी पे आ ही नहीं पाती। लास्ट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज दी के शेप रिकवरी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेंस 2022 एंड मेंस 2023 के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि इंडिया की बात करी जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी इस टाइम जो शेप ऑफ रिकवरी इंडिया में फॉर्म कर रही है या हो रही है, दैट इज़ के शेप रिकवरी। अगर के शेप रिकवरी की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है ना। इकोनॉमी चल रही थी और इकोनॉमी में आया उतराव, ठीक है ना। ये आ गया रिसेशन, ठीक है ना। इकोनॉमी वापस अपनी ट्रैजेक्टरी पे जा रही है बट नॉट फुली। कुछ सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं वो ग्रो कर गए हैं, वेयर एज कुछ सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं वो अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पुरानी ट्रैजेक्टरी पे नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसा इंडिया में देखा गया। कैसे देखा गया? आपने जब इकोनॉमिक सर्वे या इनफैक्ट अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि सर्विस सेक्टर है दैट वाज द वर्स्ट हिट बाय कमिंग अप ऑफ मल्टीपल वेव्स ऑफ पैंडेमिक आया और सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर कौन सा था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक? सर्विस सेक्टर था, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं रुका, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे वर्स्ट हिट था? इट वॉज दी सर्विस सेक्टर। आप देखो अपने आसपास भी, अगर आप देखोगे कितनी सारी सर्विसेज हैं जिसको आप अवेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ था, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जैसे कि जिम्स, जैसे कि स्विमिंग पूल, अम्यूजमेंट पार्क्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स में भी रिस्ट्रिक्शन था कि एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी 50% ऑफ द कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो जो के शेप ऑफ रिकवरी में क्या होता है? के शेप ऑफ रिकवरी में होता है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है लेकिन इकोनॉमी के सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स ही रिकवर कर रहे हैं, रेस्ट ऑल दी सेक्टर्स आर गोइंग थ्रू रिसेशन। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज दी सर्विस सेक्टर, बिकॉज सर्विस सेक्टर में अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि मैरिज हॉल्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे सर्विस सेक्टर का पार्ट है एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू टेक their previous rate of growth which was there before the coming of pandemic। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में बार बार यही बात करी जा रही है इकोनॉमिस्ट द्वारा कि इंडिया इज टेकिंग अप द शेप ऑफ के शेप रिकवरी, वेयर
कुछ सेक्टर्स ग्रो कर जाते हैं और कुछ अभी भी रिसेशन में रह जाते हैं, विच एक्चुअली शोज द वाइडनिंग ऑफ, इट एक्चुअली शोज वाइडनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज वाइडन अप कैसे हो रही हैं? कुछ लोग तो ग्रो कर गए, कुछ सेक्टर तो ग्रो कर गए, लेकिन कुछ सेक्टर डिटोरेट कर गए। That is where K-shape recovery depicts that there is widening up of inequalities. जो inequalities हैं वो जो बढ़ रही हैं। So that is what K-shape recovery। इसके बाद भी 2-3 शेप्स होती हैं, जैसे कि swoosh shaped recovery और J shape recovery, which is not much important from our exam perspective। जितनी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उसके बाद भी अगर आप इच्छा रखते हैं कि पढ़ना चाहें कि व्हाट इज swoosh shape of recovery या J shape recovery, तो विद ग्राफ आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे ग्राफ्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ग्राफ्स के साथ पेज नंबर 50 पे यू कैन रीड एज टू व्हाट इज swoosh shape recovery एंड J shape recovery। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कहाँ से हमें किताब ऑर्डर करनी है, सो फॉर देम अगेन फिर से बता देती हूँ, 425 रुपये की किताब है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आजकल हर जगह डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड आई थिंक आप सबको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट यूज़ करना आता भी है। तो बहुत ही बेहतरीन होगा, अगर बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप ये किताब सामने रख लेंगे, ताकि जब मैं क्लास में पढ़ाऊँ सो यू कैन एक्चुअली अंडरलाइन एंड ऐड टू योर नोट्स एज टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से किताब ऑर्डर कर दीजिए। PDF आपको कहाँ आना है। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मेरा सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे। सो फॉर देम अगर PDF चाहिए, किसका? किताब का PDF नहीं, जो क्लास हुई है उसका PDF, देन द प्लेस इज इकोनॉमिक्स विद नानकी। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट माई इंस्टाग्राम चैनल, कोई सी भी परेशानी हो, कोई सा डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, फील फ्री टू रीच मी एट Nanki_B22 on Instagram with respect to UPSC preparation। कोई सी भी confusion हो, डाउट हो, that is the go to place for you। आगे की क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी हम इसको ख़त्म नहीं करने वाले हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स इसी तरीके से एवरी सिंगल डे पढ़ने वाले हैं हमारी बुक में से। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग की। तो तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन कीप वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।